सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री की मिसलिनियस एक्सरसाइज। और क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन हम इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसीलिए उसी के आगे से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इससे पिछली क्लास में 13 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो क्लास को शुरू करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस जो भी होगी वही डिस्टेंस इस पॉइंट से प्लेन की रहेगी। और इस कंडीशन का यूज करके हमको इस P की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। P आपको कहां दिख रहा है, इस पॉइंट में। बात समझ में आ गई। तो किसी भी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब क्योंकि प्लेन की जो हमारे पास इक्वेशन दी है ये वेक्टर फॉर्म में दी है, तो अब वेक्टर वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लें। इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म में भी फॉर्मूला है, ठीक है। सो जो भी चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ले लें, चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इस पॉइंट से इसी प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन ले लेते हैं A1, इस पॉइंट को ले लेते हैं A2 और A1 और A2 का पोजीशन वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। चलिए सो यहां पर लिखेंगे कि लेट जो पॉइंट A1 है, लेट पॉइंट A1 क्या हो जाएगा अपना 1 1 P, राइट। और जो पॉइंट A2 है ये क्या हो जाएगा अपना -3 0 1, राइट, ठीक है। अब दोनों के पोजीशन वेक्टर फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 ये क्या हो जाएगा अपना वेक्टर A1 अपन इससे शो कर देते हैं, ठीक है। सो अपने को पता है कि पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 i कैप 1 j कैप p k कैप। सो ये हो जाएगा देखो i कैप प्लस j कैप प्लस p k कैप, राइट। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A2 ये हो जाएगा वेक्टर A2। तो देखिए दूसरा पॉइंट है अपना ये, सो ये हो जाएगा -3i 0 j 1 k। सो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप। बात क्लियर हो गई। अब अपन बड़े आराम से, क्योंकि पोजीशन वेक्टर अपने पास है, तो जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने पास है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और उस प्लेन के बीच में हम आराम से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले अपने को गिवन प्लेन क्या है वो लिख लेते हैं। सो अपने पास जो प्लेन है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन अपने को दी गई है, ये क्या है अपनी R3i 4j - 12k, R डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k कैप। और क्या है देखो यहां पर ये प्लस का 13 है, इक्वल्स टू को उस तरफ जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, तो वो d की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। सो हम इक्वल्स टू को उस तरफ करके लिख लेते हैं इसको -13। अब एक चीज का ध्यान दे, जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो फॉर्मूला होता है d माइनस वेक्टर a डॉट जो भी हमारा n कैप है, n मतलब कि अपना नॉर्मल। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं a पॉइंट और हमारे प्लेन के बीच में। लेकिन पॉइंट यहां पर दो हैं तो अलग अलग फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को n तो चाहिए, तो ये तो अपने को प्लेन से मिलेगा। तो ये प्लेन की इक्वेशन आपको दिख रही है, यहां से आप n फाइंड कर लोगे, ये रहा आपका n, ठीक है, और ये रहा आपका d, ये तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। सो यहां से अगर देखें अपन, सो A1 A2 अपने पास है, अपने पास n कैप क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 12k कैप, और d की वैल्यू हो गई माइनस का 13। सारी वैल्यू अपने पास है। अब अपन आराम से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर देंगे, उससे अपने को p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो यहां पर फाइंड करेंगे कि फर्स्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में, पहला पॉइंट अपना डिस्टेंस बिटवीन A1 एंड
गिवन प्लेन जो अपने पास है उस प्लेन के बीच में और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला जो अपना होता है वो होता है डी माइनस जो भी वेक्टर है वो और अपना जो प्लेन है उसका नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट है अपने पास दो है तो इसको अपन a1 से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, दैट्स इट। सो इसको चाहो तो इस डिस्टेंस को अपन कैपिटल D1 से शो कर देते हैं। सो देखो यहां पर d की वैल्यू क्या है, क्लियर आप देख पा रहे हैं, -13। सो यहां पर हमने रख दिया -13। अब यहाँ माइनस है, चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो। अब एक चीज का ध्यान दो यहाँ पर, किस चीज का, कि यहाँ पर अपना जो पॉइंट है उसके बीच में और नॉर्मल के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। कहने का मतलब देखो n और a1 का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, तो ये रहा n और ये रहा a1, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फटाफट से फाइंड कर लो। तो i का i में, तो i डॉट i तो 1 होता है, 3 1s are 3, 4 into 1 4, तो 3 + 4 हो जाएगा अपना 7 और ये हो जाएगा -12p, तो 7 - 12p। सो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि ये हो जाएगा 7 - का 12p। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज और ये अपना मॉडुलस क्लोज, ठीक है। अब ये हो जाएगा -13 - 7, तो ये हो जाएगा -20 माइनस प्लस का 12p, ठीक है। अब इसका जो ये मॉडुलस है ये अपन इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, p पर, जो कि वैल्यू अभी हमको नहीं पता, तो इसको ये ऐसा का ऐसा रहने देंगे। ये हो गया आपका D1। अब अपन क्या करेंगे कि जो दूसरा पॉइंट है अपना A2, ये A2 पॉइंट और अपन क्या करेंगे, जो अपना प्लेन है उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। A1 और प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब A2 और प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो फटाफट से कर लेते हैं। सो लिखेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन A2 एंड गिवन प्लेन, ठीक है। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, सिर्फ A1 की जगह A2 आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा D माइनस A2n कैप, ये क्या है अपना D2, इसको अपन D2 ले लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, सो D2 तो अपना यहां पर एज इट इज, D क्या है अपना -13 माइनस अब A2 डॉट n। सो यहां पर देखो अपना n कहाँ है, ये रहा n और ये रहा A2, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। सो 3i - 3i, तो 3 3 हो जाएगा -9, 0 into 4 हो जाएगा 0 और प्लस माइनस -12 1s are 12, तो ये हो जाएगा -9 का 12 यानी कि -21। ओके चलो, सो ये आ जाएगा आपका -21, राइट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 21 में से आप 13 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। अब ये तो अपने को क्लियर दिख रहा है, एक नंबर है, तो ये आ गया अपना 8। ओके, बात क्लियर हो गई। सो हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस और दूसरे पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कि ये D1 और ये D2 इक्वल हैं। सो यहां लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में जो बोला गया है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि जो डिस्टेंस D1 है वो D2 के इक्वल है। सो D1 हमने क्या फाइंड किया था, -20 + 12p, तो -20 + 12p इक्वल टू यहां पर है 8। अब एक चीज का ध्यान दें कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है मॉडुलस से बाहर आके हो जाएगी पॉजिटिव, लेकिन ये डिपेंड कर रही है p पर। सो जब हम इस मॉडुलस को हटाएंगे तो ऑब्वियसली ये प्लस माइनस के साथ आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। सो यहां पर ये -20 + 12p इक्वल टू हो जाएगा +-8। अब प्लस के साथ एक अलग वैल्यू आएगी, माइनस के साथ एक अलग वैल्यू आएगी। सो यहां पर हम प्लस वाली वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, तो -20 + 12p इक्वल टू +8 और माइनस साइन के साथ अलग करेंगे, -20 + 12p इक्वल टू -8। सॉल्व कर लीजिए, p की आपको यहाँ पर दो वैल्यू मिल जाएंगी। सो ये हो जाएगा, देखो -20 उस तरफ जाएगा, 12p इधर, तो ये हो जाएगा +28, तो p इक्वल टू आ जाएगा 28/12, तो p इक्वल टू 4 7s are 28, 4 3s are 12, तो 7/3। और यहाँ से देखा जाए तो 12p, 20 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, 20 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ 12 आ जाएगा। सो यहाँ से p की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 1। सो यहाँ से अपने पास p की दो वैल्यू आई हैं, एक तो 1 आई है, एक मिनट थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, जो p की वैल्यू है वो तो एक आई है 7/3 और दूसरी जो वैल्यू आई है वो आई है 1, ठीक है।
तो दिस और दिस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू लीजिए, इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशंस है उनका ध्यान रखा जाए। किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला, यहां पर 2 पॉइंट दिए थे, दोनों पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस फाइंड कर ली, दोनों को इक्वेट कर दिया, जिससे हमको पी की वैल्यू मिल गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदी गया, और ऑब्वियसली समझ रहे हैं तो टाइम तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लग ही जाएगा। चलिए अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the line of intersection of the planes this and parallel to x axis। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई दो प्लेन है, इस तरीके से अगर कोई दो प्लेन है, ठीक है, ये बना लिया, तो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन ये रहा, ठीक है, तो इस पर अगर कोई प्लेन है तो उसके लिए हमने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि उस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास कोई प्लेन है R, ये प्लेन की इक्वेशन है, बट अगर दो हैं, ये N1 और ये D1 कर दो, और R इक्वल टू N2 इक्वल टू D2। अगर इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन जा रहा है या उस पर है, तो उस प्लेन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे, R डॉट N1 प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बस वैल्यू रखना है, उससे आपको उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर क्लियर बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। दो प्लेन के इंटरसेक्शन पर जो लाइन है उससे आपका प्लेन पास हो रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से हम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का नॉर्मल चाहिए और दोनों की जो डी की वैल्यू है डिस्टेंस, वो अपने को चाहिए। चलिए, तो ये तो फॉर्मूला था, ये अपन ने देख लिया। अब अपन सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो सबसे पहले अपने पास प्लेन 1, पहला प्लेन अपना क्या है, प्लेन नंबर 1, ये है अपना R डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1। ओके, अब प्लेन नंबर 2, दूसरा प्लेन अपने को दिया है, प्लेन नंबर 2 अपने को दिया है R डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और देखिए माइनस प्लस का 4 है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 4। तो हम एक सेम पैटर्न में लिख रहे हैं अपने प्लेन्स की इक्वेशन को। ठीक है, सो यहाँ पर ये प्लस का 4 दिख रहा था, तो उस तरफ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो हमने उस तरफ करके -4 में लिख लिया, ताकि ये D1 मिल गया, ये D2 मिल गया अपने को, ये अपना N1 हो गया और ये N2 हो गया, क्योंकि ये दो वैल्यू अपने को चाहिए ही चाहिए। अगर इनके इंटरसेक्शन पर कोई प्लेन पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन चाहिए तो। ठीक है, तो देखिए डिटेल में अपन पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तो प्लेन 1 एंड प्लेन 2, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन से जो प्लेन पास हो रहा है उसकी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, वेक्टर R, ठीक है, इसके बाद N1, तो ये अपना N1 और ये N2, तो N1 प्लस लेमडा N2। सो यहां पर N1 क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो N1 प्लस लेमडा N2 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। तो यहां पर D1 है 1 और D2 है -4, तो D1 प्लस लेमडा D2। अब D2 की वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 लेमडा। तो इस तरीके से हमको वो इक्वेशन मिल गई प्लेन की, जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा था। तो इक्वेशन तो अपने पास आ गई, लेकिन भाई पूरी तरीके से नहीं आई, क्योंकि यहां पर लेमडा जो है ये आ रहा है, मतलब लेमडा की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। अब एक चीज का ध्यान दो आप, किस चीज का, कि लेमडा की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो देंगे ही क्वेश्चन में। सो यहां पर हमने देखा कि यहां तक तो अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये दो लाइन जो है स्टार्टिंग की, ये तो हमने कर ली कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक चीज का ध्यान दो, किस चीज का, एक चीज का ध्यान दो कि ये जो प्लेन है
ये जो प्लेन है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान दो कि इस तरीके से कोई प्लेन है, इस तरीके से ये कोई प्लेन है अपना, बात समझ रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से मान लो ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका प्लेन है तो एक चीज का ध्यान दो, इस पे जो भी नॉर्मल बनेगा वो प्लेन पर परपेंडिकुलर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझो कि ये जो प्लेन है इसका जो भी नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ गए? ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपने देखा कि ये जो है नॉर्मल, ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो, और ये जो आपका नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो। और अपने को एक रूल पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और आपके प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। सो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वेक्टर आर एज इट इज, क्योंकि आई जे के कोफिशिएंट थोड़े अलग अलग सिंप्लीफाई कर लें। चलो, सो यहां पर देखो, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, ये आई कैप और ये हो जाएगा 2 लैम्डा आई कैप। तो हम क्या करते हैं कि यहां से आई कैप कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 लैम्डा, राइट। सो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, ओके। इसके बाद प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, तो 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, ओके, प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप, और इक्वल टू में 1 माइनस 4 लैम्डा तो अपना है ही। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि यही अपना वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन अपने को चाहिए, सिर्फ चाहिए लैम्डा की वैल्यू, उसका सॉल्यूशन अपने को मिल ही गया। क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अपना प्लेन है, तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर हो गई होगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि सिंस प्लेन 3 जिसकी इक्वेशन अपने को चाहिए एंड एक्स एक्सिस आर पैरेलल, भाई ये दोनों पैरेलल हैं तो जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल। सो नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो एक्सिस का कुछ ना कुछ रहेगा, बाकी वाई भी 0 जेड भी 0। तो यहां से लिखेंगे drs ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएंगे 1 0 0, राइट। समझ में आ गई बात? अब drs ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, कौन सा प्लेन? जो 3rd नंबर का प्लेन है जिसकी इक्वेशन अपने को चाहिए, ठीक है। सो यहां पर अपन देख ही पा रहे हैं कि ये अपना प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन का नॉर्मल ये रहा, क्योंकि भाई दिख रहा है ना ये r डॉट एन कैप इक्वल टू डी के फॉर्म में है, तो ये अपना n है, नॉर्मल है, ठीक है। तो यहां पर i का कॉफिशिएंट अपना a, j का कॉफिशिएंट अपना b और k का कॉफिशिएंट अपना c, तो यहां से मिल जाएंगे अपने को। सो यहां पर अपन लिख लेते हैं कि 1 प्लस 2 लैम्डा और 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, बस। अब अपने पास रूल है प्रॉपर तरीके से, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सो देखो ये अपना a1 ये अपना a2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, या प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 0 इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। भाई रूल पता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, बस बात खत्म। यहाँ से सिंपली अपना आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, सो 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1, सो लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1/2। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने को सिर्फ लैम्डा ही दिक्कत कर रहा था, इसकी वैल्यू रखो और जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन फाइंड कर लो। चलो फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 r 1 प्लस 2 लैम्डा i, r
1 प्लस 2, लेमडा की वैल्यू -1/2, तो -1/2 आई कैप। ओके, 1 प्लस 2 लेमडा आई, फिर 1 प्लस 3 लेमडा जे, तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप। ओके, इसके बाद 1 माइनस लेमडा के कैप, तो 1 माइनस लेमडा के कैप, ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में क्या था, डी की वैल्यू क्या थी अपनी, यहां पर अपन देख पा रहे हैं 1 माइनस 4 लेमडा। सो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस 4 लेमडा की वैल्यू -1/2। बस सॉल्व कर लो, काम खत्म, इक्वेशन मिल गई अपने को। सो यहां पर देखो आर डॉट, एक चीज देखो यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 प्लस माइनस -1, तो 1 माइनस 1 0 आई कैप, 0 आई कैप। ओके, अब इधर की बात करते हैं, तो देखो ये प्लस माइनस तो हो जाएगा -3/2, -3/2 में से 1 जाएगा तो -1/2 बचा, तो ये हो गया -1/2 जे कैप। ठीक है, इधर की बात करते हैं, तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो 1 प्लस हाफ 3/2 के कैप, तो ये आ गया 3/2 के कैप इक्वल टू, यहाँ की बात करते हैं तो ये देखो 2 2 जार 4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3। थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा वेक्टर आर डॉट, ये आ गया अपना, और 2 को और हटाई दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप इक्वल टू 3 2 जार 6। तो ये तो आई है आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन। अगर इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड करना है वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर क्या होता है अपना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए जब अपन ने डिटेल में चैप्टर को पढ़ा है ना, तो इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर उनको देख लोगे तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि हमने सारी चीजों को इतना डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से आपको क्या चेंज करना है, वो सारी चीजें भी हमने कवर करी हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए, सो ये हो जाएगा, देखो आय तो है ही नहीं, तो माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप इक्वल टू 6। सॉल्व कर लो इसको, तो देखो आय का आय में, जे का जे में, के का के में, अब आय वाला टर्म है ही नहीं, मतलब 0 आय, तो खत्म ही हो गया आय वाला। जे की बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का वाई प्लस का 3z इक्वल टू 6, और एक काम और करो, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 3z और माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपनी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन आप देखें तो दोनों आपके पास हैं, वेक्टर इक्वेशन भी है, कार्टेशियन इक्वेशन भी है। इस तरीके से हमने उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर ली, जो कि ये जो 2 प्लेन थे हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे, इन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन जो थी उससे पास हो रहा था और एक्स एक्सिस के पैरेलल था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 होता है खत्म। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। सो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला क्या जा रहा है, देखते हैं। इफ ओ बी द ओरिजिन and the coordinates of the P be this, then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP। अच्छा देखिए, थोड़ा सा फिगर से समझिए, इस तरीके से हमारा x y z एक्सिस है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर P पॉइंट है और यहाँ पर ये ओरिजिन है। क्लियर, हमको बोला है O क्या है, ओरिजिन है, O ओरिजिन है और P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 3, और हमको बोला जा रहा है कि जो प्लेन है वो P पॉइंट से पास हो रहा है और OP जो है वो इस पर परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो OP है ना, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आपका जो प्लेन है ये बन रहा है और प्लेन पर ये जो P पॉइंट है यानी OP है ये परपेंडिकुलर है, और इसी प्लेन की इक्वेशन हमको बताना है। तो देखो, अगर किसी प्लेन पर कोई चीज परपेंडिकुलर है मतलब वो उसका क्या हो गया, नॉर्मल। तो यहां पर इनडायरेक्ट वे में हमको ये जो OP है ये बोल दिया गया कि प्लेन का जो नॉर्मल है वो OP है, तो प्लेन का नॉर्मल मिल गया, तो आधा काम तो यहीं खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, अगर नॉर्मल देखें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है अपनी, r डॉट n इक्वल टू डी। ठीक है, अब हमको क्या बोला जा रहा है कि ये जो OP है ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन का तो ये नॉर्मल हो गया। तो हमारे पास P पॉइंट है गिवन, O जो है 0 0 0,
ये ओरिजिन है, एंड जो P पॉइंट है ये है 1, 2, -3। ठीक है, तो OP फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ OP ये क्या हो जाएगा अपना 1i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। ठीक है, अब क्योंकि हमको बोला गया है सिंस OP वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है प्लेन पर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहां तो एक ही प्लेन की बात हो रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब OP अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर तो यही इसका नॉर्मल हो जाएगा। सो वेक्टर OP जो है यही इसका नॉर्मल हो जाएगा, राइट। सो नॉर्मल की जगह पे हम रख देते हैं। सो वेक्टर R डॉट ये क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप इक्वल टू हो गया D। तो ये तो आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, और यही वो प्लेन की इक्वेशन है जो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। बट अब यहाँ पर एक चीज है जो हमको पता नहीं है, D। तो D की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट अपने को दिया इसी से अपना पूरा काम होगा। अब क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर जो P पॉइंट है ये प्लेन पर लाई कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो OP है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। इस तरीके से मान लो प्लेन है, ये अपना प्लेन है, और इस पर जो है ये OP, O यहां है, P यहां है, OP परपेंडिकुलर है, मतलब P जो है ये प्लेन पर लाई कर रहा है, मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो यहां पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंड सिंस OP परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, सो जो P के कोऑर्डिनेट है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट यहाँ पर x y z तो है ही नहीं, तो इसको सबसे पहले इसको हटाते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा देखो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप इक्वल टू D। ठीक है, इनको और अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो अपना x प्लस 2y -3z इक्वल टू D। अब इस इक्वेशन को 1 2 3 सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सिंस 1 2 -3 ऑन द प्लेन, प्लेन पर लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे -3 इक्वल टू D। सो यहाँ से 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 प्लस 4 13 और प्लस 1 14। सो D की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 14। तो ये क्वेश्चन जो है वो वहीं के वहीं बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। सो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर D की जगह पे आप रख दो, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मिल ही गई। सो यहाँ पर लिख देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ से R डॉट i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप इक्वल टू 14। अब ध्यान देंगे वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर ही चुके हैं, ये कार्टेशियन इक्वेशन ये वाली। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y -3z इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये अपनी वेक्टर इक्वेशन आ गई, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। दैट्स इट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पूरा का पूरा यूज था ना इस पॉइंट का था, P पॉइंट का, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर कोई पॉइंट, उस पर कोई प्लेन लाई कर रहा है, तो उसी की एक मिनट, तो उसी की जो इक्वेशन है वो फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इस तरीके से दो प्लेन है अपने पास। ठीक है, इस तरीके से दो प्लेन है। अब ये जो है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर कोई प्लेन है, उसकी जो इक्वेशन है वो फाइंड करना है। तो फिर से वही कहानी है यार, और कुछ भी अलग नहीं है कि अगर इस तरीके से Rn1 इक्वल टू D1, Rn2 इक्वल टू D2, ये दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कोई प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे करोगे आप, सिंपल है। R
n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां से आप देख लो, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों जगह से ये अपना n1, ये अपना n2, ये अपना d1, ये अपना d2, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो फटाफट से पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं। सो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन वन। ठीक है, प्लेन वन की इक्वेशन क्या है, r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और -4 है उधर जाके इक्वल्स टू की तरफ जाके प्लस का 4। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन टू, जो प्लेन टू है उसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं अपन प्रॉपर तरीके से। तो प्लेन टू की इक्वेशन क्या है अपनी, r 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 उस तरफ जाके माइनस का 5। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि यहां पर इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन पर एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख देंगे अपन, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of the plane 1 and 2, हम ऊपर लिख ही चुके हैं दोनों प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपना प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर जो प्लेन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब लिख लेते हैं इक्वेशन। सो यहां पर देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, r डॉट, सबसे पहले ये n1 ये n2, तो n1 लेमडा n2। ठीक है, तो n1 क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा n2 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल टू d1 प्लस होता है लेकिन 5 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 5 लेमडा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से। तो r डॉट यहां पर क्या हो जाएगा, ये i कैप, ये 2 लेमडा i कैप, तो 1 प्लस 2 लेमडा i कैप, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा i कैप। ओके, प्लस 2j कैप लेमडा j कैप, तो 2 प्लस लेमडा j कैप, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस लेमडा j कैप, राइट। k कैप की बात करेंगे 3k और माइनस लेमडा के, तो 3 प्लस 3 माइनस लेमडा k कैप, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस लेमडा k कैप इक्वल टू में है ही 4 माइनस 5 लेमडा। ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, और यही मेन है, यही अपने को फाइंड करना था, लेकिन अभी पूरी तरीके से फाइंड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात है भाई, लेमडा यहाँ पर आ रहा है, इस लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ऑब्वियसली तीसरी चीज अपने को दी ही गई है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, देखो यहां तक अपन ने क्वेश्चन कर लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन दिस एंड दिस, तो यहां तक अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे बोला जा रहा है एंड और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो देखो एक बात बताओ कि दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल होंगे वो भी तो परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे। सिंपल सी बात है कि दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से कोई प्लेन है ये ठीक है, और इस पर कोई प्लेन है, तो इसका जो नॉर्मल रहेगा और इसका जो नॉर्मल रहेगा ऑब्वियसली वो आपस में परपेंडिकुलर तो होने ही होने हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर फिर से वही कहानी लग जाएगी कि जब दो नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज, उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का सम होगा, वो इक्वल टू 0 आएगा। वही a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0, उस कंडीशन से लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि नाउ गिवन दैट, हमको ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है, गिवन दैट प्लेन 3 जो हमको फाइंड करना है, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन 4 है, प्लेन 4 अभी हमने लिखा नहीं है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, उसको हम लिख रहे हैं कि इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 4, और प्लेन 4 क्या है अपना, उसकी इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 5 3 माइनस 6 प्लस 8, ये 5i कैप
प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप और प्लस 8 है उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्लियर। देखो जरा 5i 3j माइनस 6 के प्लस 8 उस तरफ जाके माइनस का 8 हो गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो है ये अपना फोर्थ प्लेन है, ठीक है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ प्लेन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात है इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। अब ये थर्ड वाले का नॉर्मल क्या है, ये रहा, और फोर्थ वाले का नॉर्मल ये रहा, ये आपस में परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लो। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे drs ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 3, ठीक है, और drs ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन 4, दोनों के नॉर्मल दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं अपन इस तरीके a1 b1। तो a1 क्या है देखें जरा, 3 वाले का 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा, और क्या है 3 माइनस लैम्डा, तो c1 3 प्लस लैम्डा। ओके, चलिए फोर्थ वाले की बात करें तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है 5 3 माइनस 6, तो यहाँ लिख लेते हैं कि a2 हो गया 5, b2 हो गया 3 और c2 हो गया माइनस 6। तो कंडीशन हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सो a1 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा a1 a2 प्लस b1 b1 b2, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 3, सो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू 3, ठीक है। c1 c2, तो c1 है ये, c2 है माइनस 6, तो माइनस 6 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू हो जाना है 0। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू मिल जानी है अपने को। तो 5 1 जार 5 5 2 जार 10 लैम्डा, 3 2 जार 6 प्लस 3 लैम्डा, 6 3 जार 18 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर 10 लैम्डा और 3 लैम्डा और 6 लैम्डा तीनों पॉजिटिव हैं, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 10 19 लैम्डा, तो ये हो जाएगा अपना 19 लैम्डा। नंबर्स की बात करते हैं अपन, तो 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 18 अपना बचेगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 19 लैम्डा एज इट इज माइनस 7 उधर जाएगा प्लस का 7, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 7/19, और इस तरीके से अपने को मिल गई है लैम्डा की वैल्यू। और लैम्डा की वैल्यू आ गई तो अब आप आराम से जो है ये जो अपनी प्लेन की इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो फाइंड करना है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 3 में लैम्डा की वैल्यू रख दो, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। तो वैल्यू रखना चालू करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दें, आर तो अपना एज इट इज 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, ओके। अब 2 प्लस लैम्डा जे कैप, 2 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा के कैप, ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्डा के कैप ही था ना, हाँ, 4 माइनस 5 लैम्डा, 4 माइनस 5 लैम्डा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, और रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हमारे पास। चलिए ये हो जाएगा 33/19, पूरा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके तो ये हो जाएगा 45/19 जे कैप,
और ये हो जाएगा 50/19 के कैप इक्वल टू 76 माइनस 35/19। अब एक चीज का ध्यान दो, सभी के डिनोमिनेटर में 19 है, अगर एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो 19 एक साथ आ जाएगा, उससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो बस अब आ गया आपका आंसर। सो यहां से आ जाएगा आर 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप इक्वल टू 41। ठीक है, बट अगर ध्यान दें तो ये वेक्टर इक्वेशन है, राइट, ये है अपनी वेक्टर इक्वेशन। अगर कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो इसकी जगह पे xi प्लस yj प्लस z के डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 33x प्लस 45y प्लस 50z इक्वल टू 41। लीजिए, ये आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है ये कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में सिंपली हमको दिया था कि दो प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन है, ठीक है, उस पर एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी, लेकिन हमको ये बोला गया था कि वो प्लेन जो है वो किसी तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो उसी कंडीशन का यूज करके हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करी और लैम्डा की वैल्यू जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन जो हमने फाइंड किया था उसमें रख दी, जिससे हमको ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है आपने तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और शेयर जरूर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।